प्रश्न दिया गया है हमको, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध। ए और बी के बीच जो प्रतिरोध वो हमको ज्ञात करना है। परिपथ में प्रवाहित धारा कैपिटल आई का मान ज्ञात करना है। ए तथा बी के मध्य विभवांतर, ए और बी के मध्य कितना विभवांतर होगा वो हमको ज्ञात करना है। और 3 ओम के प्रतिरोध के शिरों पर विभवांतर। तो सबसे पहले ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। ये सेल लगा है, सेल से धारा यहां पर चलेगी और धारा यहां पर आकर 2 भागों में बट जाएगी, है ना। जैसे मान लो यहां से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन यहां से प्रवेश करते हैं ना और यहां से बट जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन आए तो कुछ यहां चले जाएंगे, कुछ यहां चले जाएंगे, ऐसे ही होगा ना। जैसे बहुत सारे लोगों की भीड़ जा रही है तो कुछ इस रास्ते से जाएगी, कुछ इस रास्ते से जाएगी और फिर आके यहां पर आके मिल जाएंगे, फिर वही हो जाएंगे इकट्ठे। तो वैद्युत धारा यहां से जा रही है तो 2 भागों में बढ़ जाएगी। आप लोग जानते हैं, है ना, कि जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनमें प्रवाहित धारा एक समान होती है, विभव का मान अलग अलग होता है। और जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब धारा का मान अलग अलग होता है, विभव समान होता है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, ये प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा, ये दूसरा सिरा है, ये दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा है, दूसरा सिरा। तो जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ता है तब श्रेणी क्रम बनता है। तो 4 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसी प्रकार 2 ओम और 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो 4 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध ये और 2 ओम तथा 1 ओम के प्रतिरोध ये श्रेणी क्रम में जुड़े, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। आप लोग तुल्य प्रतिरोध का सूत्र जानते हैं, आर बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2, है ना। तो यहां पर इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध R1 मान लेते, ठीक है। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, R बराबर R1 प्लस R2 होता है, तो R1 4 और ये 2 4 2 6 हो गया। हमने तुल्य प्रतिरोध R1 मान लिया इन दोनों का। तो R1 बराबर कितना, 4 ओम प्लस 2 ओम। ये किसका प्रतीक है, ओम का प्रतीक है ना। ओम क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। 4 में 2 जोड़े 6 ओम हो जाएगा। इस तरह यहां का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R2 मान लेते इसको, तो 2 ओम और प्लस 1 ओम कितना हो, 2 में क्यों 3 ओम हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों के स्थान पर 6 ओम का प्रतिरोध प्रयोग करेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया ना। इन दोनों के स्थान पर 3 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे तो चित्र कुछ बदल जाएगा। कैसा हो जाएगा, अब ये वाला चित्र बदल के कुछ इस प्रकार का हो गया, है ना। 2 और 1 ये 3 ओम का हो जाएगा, 4 और 2 6 ओम का ये वाला प्रतिरोध हो गया। इन दोनों के स्थान पर एक प्रतिरोध दिया गया, इन दोनों के स्थान पर एक प्रतिरोध दिया गया, है ना। और बाकी पूरा ये 3 ओम का है, ये 10 वोल्ट, बाकी पूरा चित्र उसी तरह है ना। अब यहां से वैद्युत धारा चली 2 भागों में बढ़ जाएगी, यानी ये दोनों कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब धारा का मान अलग अलग हो जाए, धारा बढ़ जाए, है ना। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि इन दोनों प्रतिरोधों के पहले पहले सिरे एक साथ जुड़े हैं यहां पर और दूसरे दूसरे सिरे एक साथ जुड़े हैं, तो कैसे ही ये समांतर क्रम में। तब तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो समांतर क्रम सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो यहां पे तुल्य प्रतिरोध कितना, कैपिटल R मान लेते हैं। ठीक है, तो 6 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जो आता तुल्य प्रतिरोध में कैपिटल R मान लिया, तो 1/R बराबर कितना होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, यही होता है। तो हमने R1 का मान कितना निकला था, 6 ओम निकला था, एक R1 के 6 लिख दिया प्लस R2 का मान 1/3, तो 1/R बराबर हो जाएगा 6 और 3 का लासा कितना निकलेगा, लघुत्तम समापवर्त 6 निकलेगा। 6 एकम 6 और 3 दूनी 6, 2 का 1 में 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। 1/R बराबर 1/2 निकला, तो संख्या का व्युत्क्रम कर दो, या R एकम 8 2 एकम 2 हो जाएगा, है ना। कितना निकल आएगा ये,
1/R बराबर 1/2 है। तो 2 1 कम 2, R 1 कम R, तो उत्तर निकल आएगा R बराबर 2 और प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो ए व बी के भी जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो 2 ओम निकलेगा। ठीक, तो पहला आंसर हमारा ये हो जाएगा। फिर परिपथ में प्रवाहित धारा, यहां का तुल्य प्रतिरोध निकाल, यहां पर परिपथ में ये 3 ओम का प्रतिरोध और लगा है। अब ये दोनों मिलकर एक हो गए ना, तो ये सीधे एक हो जाएंगे। यहां पर इन दोनों के स्थान पर ऐसा प्रतिरोध यूज करेंगे जिसका तुल्य प्रतिरोध 2 ओम हो। तो अब इसको आगे बढ़ा, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े, कैसे जुड़ जाएगा ये श्रेणी, इसको एक मान लेंगे, कैसा, ये पूरा सीधा सीधा श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा परिपथ का, 3 और 2 5 ओम निकल आएगा। ठीक है ना। तो चित्र बता कुछ इस प्रकार का हो जाएगा ना, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना निकाला, 2 ओम निकाला, तो यहां 2 ओम लगा दिया और ये 3 ओम है। तो कैसे जुड़े, ये जो धारा यहां से चलेगी वो वही इसमें जाएगी, वही इसमें जाएगी, है ना, आई धारा। तो ये दोनों पे 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, या तो ऐसे समझ सकते हैं, पहले प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है ना। तो ये श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2, यानी दोनों प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो यहां परिपथ का तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध हमने R डैश मान लिया, R तो पहले मान चुके हैं, अब R डैश मान लिया। तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 ओम प्लस 3 ओम, 2 और 3 5 ओम हो जाएगा। यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है। सेल का विद्युत वाहक बल या वोल्टता परिपथ कितनी दी गई, 10 वोल्ट दी गई है ना। तो V का मान कितना है, 10 वोल्ट है। तो ओम के नियम का प्रयोग कर हम परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है। जितना अधिक विभवांतर उत्पन्न होगा उतनी अधिक धारा प्रवाहित होगी। V इज प्रोपोर्शनल टू I है। अनुपाती निशान तक नीतांक आता है, R नीतांक R है, ये परिपथ का प्रतिरोध कहलाता है। तो V बराबर R आई हो तो ओम के नियम के अनुसार, तो हमें I याद करना, I बराबर V अपॉन R हो जाएगा। ओम के नियम से I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। ओम के नियम से होता है V बराबर IR। तो V का मान 10 है और यहां परिपथ का कुल विभवांतर R डैश में, तो R डैश हो जाएगा कितना है, 5। 10 में 5 का 2 और वैद्युत धारा की मात्रा एम्पियर। यानी परिपथ में प्रवाहित धारा जो निकलेगी वो 2 एम्पियर निकलेगी। तो परिपथ में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर हो जाएगी। फिर क्या है, ए तथा बी के मध्य विभवांतर, ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना। तो ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। वो हमने ज्ञात कर लिया, कितना निकला था, वो निकला था 2। ठीक है। तो ए व बी के मध्य कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध 2 निकला। प्रवाहित धारा 2 एम्पियर की है, तो विभव V बराबर I इंटू R हो जाएगा। तो धारा भी 2 एम्पियर है यहां से प्रवाहित धारा, और प्रतिरोध 2 ओम का है, तो 2 दूनी 4 वोल्ट निकल आएगा। ठीक है ना। तो A तथा B के मध्य विभवांतर, इसको हम V डैश मान लेते हैं। तो कितना है, A तथा B के मध्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना है A B के मध्य, 2 ओम निकाला था अपन ने, और प्रवाहित धारा 2 एम्पियर, 2 दूनी 4 और विभव का मात्रक वोल्ट। ठीक। इसका अगला पार्ट है 3 ओम के प्रतिरोध के शिरों पर विभवांतर। तो यहां पर प्रतिरोध कितना है, 3 ओम का है ना, और इससे प्रवाहित धारा कितनी है, 2 एम्पियर की है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R। तो 3 गुणा 2 6 वोल्ट, यानी 3 ओम के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो 6 वोल्ट होगा। इसका हमने 4 वोल्ट निकाला, तो 6 4 10, परिपथ का कुल विभवांतर क्या 10 वोल्ट हो गया। आप लोग जानते हैं ना, जैसे इस चित्र बनाया था, इसके सिरों पर विभवांतर 4 वोल्ट निकला, इसके में 6 निकला, 6 और 4 10। श्रेणी क्रम में क्या होता है, वैद्युत धारा का मान समान होता है, विभव का मान अलग अलग होता है। जो वैद्युत धारा यहां सभी में प्रवाहित होगी, यहां का विभवांतर 4 वोल्ट निकला, यहां का 6 वोल्ट निकला।
ठीक है, समझ गए ना आप लोग। तो 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर हमने वी डबल डैश मान लिया, और वीवा आई इंटू आर। तो आई प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, आई का मान, और 3 ओम के सिरों पर निकालना है तो आर का मान 3 ओम हो गया। 2 तिया 6, विभव का मात्रक वोल्ट। 6 और 4 को जोड़ दोगे तो परिपथ का कुल विभवांतर निकल आएगा। 6 4 10 वोल्ट है जो हमको दिया गया है। यही हमारे उत्तर हो जाएंगे।